जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से और माँ भवानी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि ये संकेत बताते हैं कि आपके शरीर में कितनी दैवीय शक्तियाँ हैं। आज की इस वीडियो में आपको जो भी संकेत बताऊंगी, अगर वो संकेत दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाना कि आपके शरीर में दैवीय शक्तियाँ अवश्य हैं। देखिए, आपकी आत्मिक ऊर्जा का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। आपके शरीर की, आपकी आत्मा की ऊर्जा ही ये निर्धारित करती है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं या आपके जीवन में आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा। कब मिलेगा और कितना आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी आत्मिक ऊर्जा ब्रह्मांड ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती हैं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं। आप इच्छाओं को आपके मन के माध्यम से ईश्वरीय ऊर्जा ही पूर्ण करती है और आपको उन सब चीज़ों को दिलाती है जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं। और आपकी जो आत्मिक ऊर्जा है वह बढ़ती है पूजा पाठ से, जाप से, मंत्र साधना से, इन सारी चीज़ों से ये जो आपकी आत्मिक ऊर्जा है वो बढ़ती है। या ऐसे स्थान पर अगर आप जाते हैं जो स्थान किसी की तपभूमि है, जो स्थान किसी की सिद्धि, जिस स्थान पे रह के किसी ने सिद्धि प्राप्त की है, या कोई महात्मा का स्थान या कोई सिद्धपीठ स्थान, वहाँ जाने से आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में उन्नति होनी शुरू हो जाती है। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वह बढ़नी शुरू हो जाती है। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपके इष्ट देव की पूजा पाठ और मंत्र जाप करने से बढ़ती है। अब इष्ट देव कौन होते हैं? जिन देवी देवताओं को देखकर आपके एक भाव उत्पन्न हो, ठीक है, उनको देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाए, उनको टकाटक देखने का मन हो, उनको निहारने का मन हो, आपका उनके चरणों में पड़ने का मन हो जाए, आपको ऐसा लगे कि उनकी मूर्ति या उनकी जो है वो जीवंत है, आपके सामने वो साक्षात खड़े हुए हैं। आपको जब ऐसा महसूस होने लगे किसी भी देवी देवताओं के प्रति, तो वही आपके इष्ट देव होते हैं। ठीक है, जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मिक ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। आपके भाव के कारण आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं, और जो आपके इष्ट होते हैं आपको उनकी पूजा का फल तो प्राप्त होता है। ठीक है, आपको उनकी ऊर्जा तो प्राप्त होती है और अन्य देवी देवताओं की भी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। आप उनसे भी संपर्क साध सकते हैं, उनकी भी सवारी ले सकते हैं। जैसे कई लोग हैं माता काली के उपासक हैं, लेकिन उनके ऊपर बाबा भैरव की भी सवारी आती है। ठीक है, या माता काली की वो पूजा कर रहे हैं तो माँ दुर्गे की भी सवारी आ रही है, माँ शीतला की भी सवारी आ रही है। तो यह ऊर्जा का खेल होता है जो आपके अंदर असीमित मात्रा में धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। जब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है तभी आपके इष्ट देव के अनुभव होते हैं। ठीक है, एकदम से आपको अनुभव नहीं होते हैं। धीरे धीरे पूजा पाठ जब आप करते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में, आपकी आत्मा में उत्पन्न हो जाती है वह ऊर्जा। आपके शरीर में इतनी ऊर्जा होती है कि आप उन ऊर्जा के बल को, उन संकेतों को समझ सके, ईश्वरीय तत्व को महसूस कर सके। ठीक है, देखिए, इष्ट देव, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इष्ट देव ऐसे हैं जैसे कि कोई भी देवी देवता हो जिनके प्रति आपका भाव उत्पन्न हो। ठीक है, जिन्हें देख के अश्रु निकले। जब भी आप किसी मुसीबत में हो तो मुख से अपने आप उसी देवी देवता का नाम निकलेगा। आप पूजा चाहे जिसकी भी कर लें, मान लीजिए कि आपके इष्ट देव हैं भगवान शिव और आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, माता काली की पूजा कर रहे हैं। पूजा आप 2-3 देवताओं देवी की कर सकते हैं, लेकिन इष्ट देव जो होते हैं वो हमारे कुंडली से जुड़े होते हैं। ठीक है,
हमें अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो इष्ट देव की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो इष्ट देव, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई कह दे कि आपको मान लीजिए हनुमान जी की पूजा करनी है, लेकिन उनके इष्ट देव जो हैं वो शिव जी हैं, तो हनुमान जी की पूजा तो अवश्य करना शुरू कर देंगे, लेकिन वो कभी शिव जी को नहीं छोड़ेंगे। या उनकी जो इष्ट हैं वो माँ काली हों और कोई उनसे कह दे कि आपको शिव जी की पूजा करनी है, तो वो पूजा अवश्य करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो उनके इष्ट हैं माता काली, वो उनको कभी नहीं छोड़ेंगी। उनके प्रति उनका भाव समर्पण हमेशा ही वही रहेगा। और जब भी किसी मुसीबत में होंगे, जब भी किसी सुख या दुख में होंगे, तो सबसे पहले उनके मुख से उनके इष्ट का ही नाम निकलता है, तो वो इष्ट होते हैं, ठीक है। जैसे जब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है, तो आत्मा से परमात्मा की तरफ आपका मिलन होना शुरू हो जाता है। ये सारे संकेत बताते हैं कि आपके शरीर में कितनी दैवी शक्तियाँ हैं। आपके शरीर में भक्ति का बीज जो है वो रोपण हो जाता है और धीरे धीरे वह वृक्ष बनने की कगार पर होता है। आपके दीपक, जो आप दीपक जला रहे पूजा स्थल में, जो पूजा करते समय आप दीपक जला रहे हो, उसमें फूल बनता है, ठीक है। फूल बनता है, बनना शुरू हो जाता है, और यह फूल आपके इष्ट देव के अस्त्र, उनके छवि के हिसाब से बनता है। जैसे आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं, तो आप देखेंगे कभी त्रिशूल बन रहा है, कभी डमरू बन रहा है, कभी कैलाश पर्वत बन रहा है। माता काली होंगी तो कभी खड़ग बनेगा, कभी खप्पर बनेगा, कभी साक्षात माता काली की आकृति बनेगी। तो इस तरह से फूल भी आपके इष्ट देव के हिसाब से उनकी छवि को दर्शाने लगता है आपके दीपक में, ठीक है। कई बार जो पूजा आप अपने इष्ट को, पूजा पाठ में अपने इष्ट को फूल अर्पण करते हैं, फूल माला, तो वो फूल माला जो है वो नीचे गिर के आपके पास आती है। तो ये भी दर्शाता है कि आपके पास आपके इष्ट देव की दैवी शक्तियाँ हैं। यह स्वप्न के माध्यम में बार बार उनके दर्शन होंगे। आपका जो आज्ञा चक्र है, जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहाँ आपको दर्द महसूस होगा, चुभन महसूस होगा, ठीक है। और आज्ञा चक्र है वह खुलने की कगार पर होगा, और जब ये खुल जाएगा तो ये जो दर्द और ये जो चुभन है ये अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक वहाँ पे हमेशा दर्द और मीठा मीठा सा दर्द और चुभन रहेगी। आप कितना भी दवाई खा लीजिए, आप कितनी भी सिर की मालिश करवा लीजिए, लेकिन वो दर्द हमेशा रहेगा, मीठा मीठा दर्द रहेगा, तकलीफ़ देने वाला दर्द नहीं होता है वो, ठीक है। मंत्र जाप करते हैं आप, उस समय आपको नींद आएगी, उबासी आएगी, आपका शरीर जो है वो है आगे पीछे हिलेगा। आज्ञा चक्र पर 2 से 3 सेकंड के अंदर ही आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होने अवश्य होंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा हर समय कि कोई शक्ति है जो आपके आसपास मौजूद है, कोई शक्ति है जो आपको मुसीबत में आपकी मदद कर रही है। आप कहीं अकेले रात में कमरे में भी बैठे रहेंगे, या कभी भी आप अकेले बैठे, तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हैं। आपको लगेगा कि आपके साथ अवश्य कोई शक्ति इस समय आपके साथ बैठी है, खड़ी है, वो आपको टकाटक निहार रही है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि सोते समय आपके कान में शंख, ठीक है, शंख की नाद, घड़ियाल सुनाई देंगे। कभी कभी कोई मंत्र आपको अपने सुनाई देगा आपके कानों में सोते समय। कभी कभी आपको अपने आसपास से ऐसी खुशबू आएगी, जो खुशबू आपने पहले कभी स्मेल ना की हो, ऐसी खुशबू आएगी जिस स्मेल करके आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, आप एकदम से खो जाएंगे। वो खुशबू जो है वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। उस खुशबू को पहले आपने कभी ना स्मेल किया होगा, ना महसूस किया होगा। वो खुशबू जो है वो आपको एक सुखद अनुभव प्राप्त करेगी। तो ये सारे संकेत यही दर्शाते हैं कि आपके शरीर में दैवी शक्तियों का जो वास है वो हो चुका है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय महाकाल जय भवानी अवश्य लिखें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे अवश्य सेट करके रखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे, अन्नपूर्णा के रूप में वास करें। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय महाकाल,
जय भवानी।